शलाकम् अक्षरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सवितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि सुखदेव फर्स्ट श्लोका में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा था कि प्रायश्चित को लेकर के। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य की शुरुआत प्रायश्चित के साथ करते हैं कि किस तरह से आ, कुछ लोग होते हैं कि जो प्रायश्चित करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर पाप करते हैं। और कुछ लोग नाम का उपयोग करते हैं कि मैंने आज इतना पाप कर दिया है, मित्रों के साथ मैंने बहुत सारे गलत काम कर दिए आज, तो अब मैं थोड़ा अच्छा चैंटिंग कर लूंगा, अच्छे से माला का जप करूंगा, इससे मेरा पाप धुल जाएगा। और कुछ लोग सोचते हैं, जैसे चर्च का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया, कोई जाता है चर्च में, कन्फेस करता है और नेक्स्ट डे से फिर वो अपने पाप शुरू कर देता है। So Prabhupada has rejected this. This is कुंजर शौचवत। वास्तव में हम सब अपने अपने कर्मों के अधीन हैं, सब अपने कर्मों के अधीन है। कोई सुंदर है तो कोई बहुत ही बदसूरत है, कोई बहुत ज्यादा धनवान है, बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा स्वास्थ्य हेल्दी है, उसको रोग वोग हॉस्पिटल का चक्कर नहीं होता, या कोई हमेशा बीमार रहता है, कोई शक्तिशाली होता है बहुत, या फिर कोई बहुत कमजोर होता है। तो अलग अलग प्रकार के पापों का परिणाम सब भुगत रहे, अपने अपने कर्मों का हम सब परिणाम भुगत रहे। तो इसका प्रायश्चित करने के लिए ट्रेडिशनल तरीका प्रायश्चित का क्या था? ब्रह्मचर्य या तपस्या। जनरली कोई व्यक्ति पाप करता तो प्रायश्चित का श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में आता है, तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। ये तरीका है तपसा ब्रह्मचर्य, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच अर्थात पवित्रता, यम और नियम। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से ट्रेडिशनल तपस्या जिसको हम बोलते हैं, मन को वश में लाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पतन नहीं होना हमारा, फिर इंद्रिय भोग का त्याग करना, समझे, कष्ट उठाना। तो इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब तपस्या करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राय पहले के समय में आपने देखा था, लोग जंगल में चलते थे, यहाँ तक कि आप देखो धृतराष्ट्र, उसको भी विदुर ने कहा था, तुमने इतना सारा पाप किया है, तुम्हें तपस्या करना चाहिए। तपस्या के लिए वो जंगल में चले गए और वहीं पर उन्होंने समाधि लिया। प्रायश्चित तपस्या से होता है, लेकिन इससे कर्म का अज्ञानता नष्ट नहीं होता। अज्ञानता नष्ट होना ये वास्तविक अटॉनमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रयास करेंगे, वो प्रयास करेंगे, ये प्रयास करेंगे, वो प्रयास करेंगे, लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। आध्यात्मिक जीवन में भक्ति की विधि में, जैसे रूप गोस्वामी बोलते पांचरात्रिक तपस्या। पांचरात्रिक तपस्या क्या है कि शुद्ध गुरु के
आश्रय में रह करके तपस्या करना। भक्ति योग में ये विधि है। शुद्ध भक्त के गुरु मार्गदर्शन में रहो और अपने आप को शुद्ध करो। आध्यात्मिक जीवन के 4 जो नियम है, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, इसको फॉलो करो, केवल उसको ही फॉलो करो। और गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सेवा में जुड़ो। ये है रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया तपस्या। सिंपल। ये तपस्या अगर हम कर लेते हैं तो प्रायश्चित आसान हो जाता है। ये तपस्या का इतना महत्व क्यों है? ज्ञान की मार्ग से, तपस्या के मार्ग से, जैसे एक श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताया है कि अगर समझ लो कि किसी जंगल में दावानल होता है, जैसे आजकल अमेरिका में बहुत सारे दावानल होते हैं, है ना। पहले में इतना नहीं होता था, तो हर साल कैलिफोर्निया में दव लगता ही है, हर साल। और उसके धुएं इस बार तो अभी जब हुआ था उसके धुएं न्यूयॉर्क तक आ रहे थे। आई डोंट न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के पास में कहीं हुआ था, इसलिए नॉट वेरी। आई मीन उसको सैटेलाइट इमेज से देखा हो तो भी दिखता था, इतना धुआं उठा था। तो ये दावानल बड़ा भयानक होता है। उसमें सारे जंगल जल जाते हैं, पूरा पूरा साफ हो जाता है। तो ज्ञान का मार्ग, तपस्या का मार्ग, ये ऐसे सूखे पत्तों की तरह है कि जो सारे जंगल को जला के राख कर देता है। तो क्या दिखता है? जंगल खत्म हो गया। लेकिन जैसे फिर से बारिश होता है, वापिस वहां से सब कुछ प्रकट होता है। कुछ कुछ समय में वो जंगल फिर से जैसा है वैसा बन जाता है। तो ज्ञान का मार्ग, तपस्या का मार्ग, ये सारे मार्ग अगर कोई व्यक्ति पालन करता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ही ये शक्ति है कि जो पूरा नष्ट कर सकता है। जमीन के अंदर मूल जो छिपे है, वो मूल को जैसे ही पानी मिलेगा वो फिर से स्प्राउट होगा। लेकिन वो मूल को हटाना, ये है अज्ञानता को हटाना। भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, इसकी शुरुआत में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कर्म के विषय में बताते हैं। कर्म में क्या बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संक्षेप में अगर आपके साथ चर्चा करें तो एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है अप्रारब्ध कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, 4 स्टेजेस है, कूटम, बीजम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो जैसे कोई चोर होता है, वो क्या सोचता है, क्या मुझे इस धन को चोरी करना चाहिए। वो कूट एक एक प्रकार की वृत्ति, मगज मन के हृदय में एक वृत्ति रहती है। लेकिन वो बीजम, उसका नेक्स्ट वर्जन आता है, उसको वो और डेवलप होता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं ये तारीख को इस योजना से इतना धन चुरा लूंगा। वो बीजम के स्टेज पे आ जाता है। वो इच्छा प्रस्तुत हुई, पहले वो वृत्ति थी और वृत्ति से वो इच्छा बन गई अब, कि अब तो मुझे ये चोरी करना ही चाहिए। मैं ये तारीख को जाके, इस वार को जाके चोरी करूंगा, इस तरह से चोरी करूंगा, ये प्लान बना के चोरी करूंगा, ये रस्सी यूज करूंगा, ये चाकू यूज करूंगा। उसके बाद फिर और एक आगे का स्टेप आता है अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध कर्म में क्या होता है, वो चोरी करता है, लेकिन अभी तक उसने पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं। वो भाग रहा है, उसको पता नहीं है। तो अप्रारब्ध है, अर्थात उसने उसने उसको लगा माल हाथ में आ गया, अब क्या लेना देना, अब सब कुछ हो गया। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये अप्रारब्ध कर्म प्रारब्ध में परिवर्तित होंगे। तो प्रारब्ध कर्म में क्या आएगा, उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको सजा होगी, उसको फांसी लगाई जाएगी, या उसको कोई भी सजा होगी। तो ये प्रारब्ध है। तो ये कूट, बीज,
अप्रारब्ध और प्रारब्ध, ये है कर्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। हर एक वस्तु में इसी प्रकार से कार्य होता है, हर एक प्रकार से। तो और ये साइकिल बन जाते हैं, जैसे हमने एक बार, आई मीन आई डोंट गो इनटू डिटेल, लेकिन अप्रारब्ध कर्म जो है थर्ड स्टेज, उसमें से दो प्रकार निकलते हैं। एक अप्रारब्ध कर्म, जैसे चोरी किया उसने, तो उसका दो परिणाम आता है। एक परिणाम आता है कि वो प्रारब्ध में प्रकट होएगा आगे जाके, और दूसरा परिणाम आएगा कि उसकी ये वृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी फिर से, और ये वृत्ति बढ़ेगी तो फिर से वो पाप करेगा, और फिर से वो जो पाप करेगा वो एक साइकिल बन जाएगा वापस। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस। और ये पाप करने की जो इच्छा है वो आती है अज्ञानता को नष्ट करने का, ये उपाय है। जो पाप करता है कोई व्यक्ति, तो पाप को रोकने का उपाय है अज्ञानता को नष्ट करना, बाकी ये साइकिल चलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति की बड़ी इच्छा है तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी नहीं करना, ये उसका उपाय है, ये उसका उपाय है। सो दैट वे, जैसे कोई व्यक्ति सिंफुल डिजायर है, उसको इंद्रिय भोग करना है, लेकिन उसको सहन कर लेना चाहिए, या इंद्रियों को उचित अवस्था में जोड़ देना चाहिए, उचित उचित डायरेक्शन में जोड़ देना चाहिए, पाप की इच्छा को पूरी नहीं करना। सो दैट इज, पाप जो है वो भगवान के और शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध किए जाने वाले कर्म को पाप कहते हैं। भौतिक इच्छाओं को बीज कहा जाता है, उसका बीज, और उसका जो मूल है, मूल वो है अविद्या, अंधकार, अज्ञानता, ये उसका मूल है। तो अज्ञानता से भौतिक इच्छा के बीज प्रकट होते हैं, और वो बीज आगे जाके पाप कर्म करवाते हैं, और वो पाप कर्म आपको सजा या दुख में परिवर्तित होते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग स्टेजेस है, उसको केवल या भक्त्या, केवल भक्ति से ही इस अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। There is no other way. There is no other way. ज्ञान, अष्टांग योग, ये सब केवल भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं, अज्ञानता को नष्ट नहीं कर सकते। भौतिक इच्छा है वो बीज के भांति है। तो ये ज्ञान और ब्रह्मचर्य आदि तपस्या जो है वो अज्ञानता को नष्ट नहीं करते, और उसके एक स्टेप ऊपर वाला जो भौतिक इच्छा है उसको नष्ट करते। जैसे वो जमीन पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो मूल बच गए हैं जमीन के अंदर, वो अज्ञानता है, उसको हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए कृष्ण भक्ति में जब आप जुड़ते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि बाकी सारी चीजें, जैसे समझ लो कि आपने 4 नियम का पालन किया, तो वो अच्छा चीज है, लेकिन साथ साथ में आप भक्तों की संगत करोगे, तपस्या करोगे, अर्थात भगवान की सेवा के विषय में सीखोगे, देन अज्ञानता नष्ट होती जाएगी धीरे धीरे। तो इसको कहा जाता है कि इसको, उसका उपाय क्या है, कैसे हम इसको उजागर करें, भक्ति की विधि को। भक्ति, अगर हमने ये समझ लिया कि भक्ति की विधि के द्वारा अज्ञानता नष्ट होती है। कोई व्यक्ति गोदास है, जैसे कोई व्यक्ति इंद्रियों का दास है, तो वो स्वामी बन सकता है, इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। तो लेकिन वो कैसे हो सकता है? तो डूज में अगर देखा जाए क्या करना चाहिए,
तो साधारण भक्ति का पालन करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के अंदर और भक्तों की संगति में। और डोंट्स है 4 नियम का पालन, कि ये 4 जो पाप है उससे बचना है। भगवान के भक्त की संगति जो है वो इसमें बड़ा सहायता करता है अज्ञानता को नष्ट करने में। तो भक्त की संगति आपको क्या सहायता करती है? फॉर एग्जाम्पल कोई बताना चाहता है? व्हाट आर, क्या क्या आपको ये तो पता है कि संगति आपको सहायता करती है, एवरीवन नोस, ये सब जानते हैं कि सहायता करती है, लेकिन क्या सहायता करती है? यस हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करता है। सपोज इफ वी माइट बी थिंकिंग समथिंग इन अ नेगेटिव वे और थॉट, बट विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन हमारा जो थिंकिंग होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। एंड कभी कभी मिजरेबल सिचुएशन को भी हम इजीली हैंडल कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ओके, थॉट प्रोसेस इज चेंज, या and it gives us confidence to deal with the situation. Very good. What else? How it is more helping? हरे कृष्णा। Yes, ma'am. हमारे इंद्रियों को बेटर एंगेजमेंट मिलता है सेवा के माध्यम से। भक्त के पास जाएंगे तो ही सेवा मिलेगी, तो इंद्रिया एंगेज रहेगी तो फिर इंद्रियों को इधर उधर जाने का चांसेस कम रहेंगे। Okay. और भक्त बताइए। कृष्णा से कनेक्ट करने की कोशिश होती है। ओके, भगवान के भक्तों के संग से आप कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करेंगे। यस, फोकस आउट ऑफ फोकस नहीं होने देते हैं भक्त। हमारा ध्यान जो है इधर उधर भागेगा नहीं, हम स्थिर रहेंगे। Good. और कोई तकलीफ होती है तो हम उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं बातों बातों में। अगर कोई तकलीफ है तो हम उनकी सहायता ले सकते हैं। ओके, और हमारी श्रद्धा को प्रेम के भाव तक पहुंचाने में वो हमारी सहायता करते हैं। श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचाने में वो हमारी सहायता करेंगे। गुड। और भक्त की संगत का लाभ क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, हमें इंस्पायर करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विस में एंगेज हो। कभी कभी हमारा उत्साह डाउन हो जाता है तो वापस वो उत्साह आ जाता है। हाँ, हमारा उत्साह अगर डाउन हो जाता है तो हमारे उत्साह को उजागर किया जाता है, फिर से बैटरी रिचार्ज हो जाती है आपकी। हाँ, और ह्यूमिलिटी मेंटेन कर सकते हैं प्रभु जी। यस, ह्यूमिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। वेरी गुड। भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको, भक्तों का आश्रय प्राप्त होगा, माया से आपको बचाएंगे भक्त लोग। These are very important factors in Krishna consciousness. भक्तों की संगत के बिना, भक्तों की कृपा के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती। So जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको किसी के मार्गदर्शन के अंदर रहकर कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। भक्ति में भी हम स्वतंत्र रूप से काम करने की आदत ही है और हमारी इच्छा भी रहती है कि हम स्वतंत्र रूप से ही काम करें, हमें कोई होल्ड नहीं चाहिए, हमें कोई कोई हमारा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, ये भाव रहता है। इसमें जनरली स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी के मार्गदर्शन में रह करके आगे बढ़ना बड़ा आसान है। जैसे आप किसी स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज में विद्यार्थी हो तो आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको हेल्प करे। तो इसलिए भक्तों की संगति इसमें आपको बहुत फायदा करती है। आप सुपीरियर अथॉरिटी के निर्देशन के अंदर काम करोगे तो आप स्वतंत्र हो हमेशा। अगर आप उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते या मानते नहीं या उनके अंडर में कार्य नहीं करते तो आपको एक और अथॉरिटी है जिसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा।
कौन है वो अथॉरिटी? हाँ, माया। माया। उनकी अथॉरिटी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अथॉरिटी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप भक्त की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे या भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बिना अथॉरिटी के काम करने के लिए हम बने ही नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात दास, दास तो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। तो उसको किसी की अथॉरिटी तो लेनी पड़ती है, लेकिन ये हमारा अपना विचार स्वतंत्रता है कि आप किसकी अथॉरिटी लेना चाहते हो। नहीं प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं, तो भक्त की अथॉरिटी लेंगे ना, तो गुरु की अथॉरिटी लेंगे, भगवान की अथॉरिटी लेंगे। हाँ, बात ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भक्त की अथॉरिटी, गुरु की अथॉरिटी, लेकिन ये बोलने वाली बात नहीं होती है, ये व्यवहार की बात है। आपके कर्म आपकी मनोस्थिति के चिक चिक करके ढिंढेरा पीटते हैं कि आप क्या चाहते हो। आप, हमारे कर्म हमारे मन को उजागर करने का सिंपल सा तरीका है। इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है, इसको सारांश समरी के रूप में हम, कोई भी एक बच्चा भी समझ सकता है कि आप क्या चाहते हो। Whatever your activities are, that is what your mind is. So इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके मन को समझना। वेरी इजी, यू कैन एनी अंडरस्टैंड। आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके कर्म बताएंगे आप क्या चाहते हो। तो डिवोटीज की सेवा करना, वर्क लाइक अ डोंकी, वर्क हार्ड लाइक अ डोंकी फॉर द प्लेजर ऑफ अ प्योर डिवोटी, देन यू कैन गेट फेथ। तब आपको मिलेगा ये श्रद्धा। श्रद्धा इतना आसान कहाँ है। आप प्रवचन देने में 1000 एक्सपर्ट हो सकते हो, यू आर, हजारों लेक्चर दे सकते हो, प्रचार कर सकते हो, श्लोका, आप बहुत सारे श्लोका कंठस्थ कर सकते हो, और बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप सुनते हो या वॉट एवर इट इज, ये सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, नॉट बैड, बट यू हैव टू प्लीज योर गुरु, प्लीज वैष्णवास by working like a donkey. How it is said, how it is, why it is said like this? देखिए, वैष्णव वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, वैष्णव की सेवा के बिना आपको कभी भी कृपा नहीं मिलता। There was a story in South India, I don't want to go into big detail. जो अलवार से, साउथ इंडिया में बहुत सारे अलवार है, रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स श्री संप्रदाय में, तो उनको, उनमें से एक भक्त थे, just don't want to I mean, don't remember the entire thing right now. भक्ति बहुत अच्छा करते थे, इतना शुद्ध थे, सब कुछ वो सीख गए थे, फिर भी उनको कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का कृपा नहीं मिल रहा था। उनको शास्त्र पूरा आता था, उनका भाव अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज नाइस। तो उनके गुरु के पास गए, गुरु को कहा कि मेरा क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मुझ में क्या कमी है। जनरली ये भाव होना चाहिए भक्तों में। अधिकतर भक्त ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 1-2 साल कृष्ण भक्ति में गुजारेंगे तो हम सब कुछ सीख लेते हैं, हमें सब आ जाता है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम बच्चे नहीं रहते, क्योंकि जनरली हमारा विचार ही होता है, आई एम द बेस्ट, मुझे सब आता है, माई वे हाईवे, सब जानते, सब ऐसा सोचते कि मैं जो करता हूँ वही सही। जनरली
आगे बढ़ने वाले भक्त का लक्षण ये होता है कि वो वरिष्ठ के पास जाकर, गुरुजनों के पास जाकर के, गुरु महाराज के पास जाकर के ये पूछे मुझ में कौन सी कमी है जिसको मुझे दूर करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए। जनरली भक्त लोग ये नहीं पूछते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझ में कमी हो सकती है क्या। जनरली वो ऐसा सोचते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं कोई भक्त सामने से ऐसे बोलता है कि मुझ में ये कमी है, बहुत कम होते हैं। वही भक्त होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जनरली इस प्रकार का बात करते हैं। लेकिन अधिकतर भक्त जो जानते नहीं आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ने का रहस्य, वो ऐसा सोचते रहते हैं कि हम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। हाँ महाराज, हमारे पास एक लंबा लिस्ट है, रामदास के पास ये कमी है, कृष्णदास के पास ये कमी है, गोविंद दास के पास ये कमी है। हमारे पास लंबा लिस्ट है, ये इनका इसमें ये कमी, इसमें कमी, इसमें कमी। यस, तो इस विचार से हम लोग कृष्ण भक्ति में रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये अनुकूल विचार नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का ये तरीका नहीं है। आप कितना भी कर लो, शास्त्र को आप बदल थोड़ी पाओगे। आप चाहे कुछ भी सोचो, सिद्धांत को थोड़ी बदल पाओगे आप। सो हमारा जो प्रयास है, तो जो गुरु के पास वो गए थे, तो गुरु ने कहा कि कुछ सैकड़ों, कुछ किलोमीटर बताया, 300-400 किलोमीटर दूर। बोले एक फैमिली है, वो मेरे शिष्य है सब, और वो लोग के घर में अभी समस्या है, उनको कोई सहायता चाहिए, गाँव में कहीं दूर। तो बोले तुम, ये बहुत बड़े आचार्य थे, फिर भी उनको कृपा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, वहां पर जाओ और तुम उनकी सेवा करो, वो जो बोले वो करो, और तुम कभी बताना मत कि तुम मेरे शिष्य हो। डोंट टेल देम। एक अनजान व्यक्ति की तरह जाओ एंड टेल देम। आई एम जस्ट समराइजिंग इट। तो ये जो शिष्य थे वो चले गए अपने गुरु भाई जो फैमिली थे उनके घर पे। वॉज सन्यासी, ये सन्यासी थे, फिर भी उनको गुरु का कृपा नहीं मिला था। गुरु ने कहा कि अभी तुम इतने योग्य नहीं हुए कि तुम भगवत धाम जा सकते हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। यू आर नॉट क्वालिफाइड। ही वॉज अ सन्यासी, स्टिल ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। तो गए, सन्यासी थे, जिन्होंने अपना वस्त्र बदल दिया। आई मीन ही वॉज वेरी रिनाउंस, बट ही टुक अ सर्वेंट अटायर, सर्वेंट का, और जाकर के उनसे भिक्षा मांगा। उन्होंने कहा कि बोले स्वयं स्वामी ने कहा है कि आपकी सेवा करने का है, और कोई काम हो तो बता। बोले पगार, सैलरी? तो सैलरी नहीं लेने का है। बोले रियली, क्या बात करो, सैलरी नहीं चाहिए आपको? बोले नहीं, सैलरी नहीं चाहिए। तो आपस में घर में सब खुश हो गए। बोले ये तो कोई कोई काम करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, नौकर की बात है, लेकिन कोई सेवा नहीं कर, कुछ चाहिए नहीं। तो उन्होंने सब सेवा किया। उनके घर पे कुछ पशु भी थे, बोले उसका भी सेवा करो, उनका भी गोबर गोमूत्र सब उठाना, झाड़ू पोछा मारो घर में, वो झाड़ू पोछा भी मारते थे, और बर्तन सफाई करना, और कपड़े धोना, बाहर का सामान इधर उधर सब कुछ करता था वो। उनके गुरु ने उनको 6 महीना बोला था, 6 महीना करना पड़ेगा आपको। तो 6 महीना तो बाद में गुरु ने उनको, उसको पूछा, वो फैमिली को पूछा कि भाई ये कोई एक आदमी को भेजा था आपके यहाँ काम करने के लिए, काम कर रहा है अच्छे से? हाँ महाराज, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट है, भगवान उसका भला करे, हम बहुत प्रसन्न है उसको, इतना मन लगा के काम करता है, पूछो मत। गुरु ने कहा आर यू श्योर? बोले हाँ। तो ठीक है, उसको बोला भाई ठीक है, तुम चले जाओ अभी वापिस सेवा छोड़ के। तो बोले ये क्या था? गुरु को पूछा। बोले मैं उस फैमिली जो भक्त है उनके मुख से सुनना चाहता था कि इसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान इसको सहायता करे, बस ये एक वाक्य के लिए आपको 6 महीना ये करवाया मैंने, समझे?
जस्ट फॉर वन सेंटेंस फ्रॉम दैट डिवोटी। किसी एक वैष्णव ने ये कहा, बोले तुमने सब कुछ किया था लेकिन एक वैष्णव की सेवा नहीं की थी मन लगा करके। दिस इज द रीजन that we are not able to progress in Krishna consciousness. But devotees should feel, हृदय से उनको ऐसा होना चाहिए भक्त को कि यस इसने भी बहुत अच्छे से सेवा की। सुपरफिशियल तो सब करते, मन से करने वाले वो काम होता है। तो इसलिए कर्म जो है वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है, कर्म जो है वो आपके शरीर को शुद्ध करता है। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग आपके मन को शुद्ध करता है। आप अगर कर्म करोगे, कर्मकांड या कर्म योग को, तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। लेकिन अगर आपने ज्ञान का उपाय लिया, जैसे आत्मा नहीं हूं मैं, शरीर नहीं हूं मैं, आत्मा हूं, इस प्रकार ज्ञान का मार्ग अगर आप लेते हो तो आपके मन की शुद्धि होती है। अगर आप अष्टांग योग को फॉलो करते हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सब आता है, जिसमें बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन अगर आप भक्ति योग का पालन करते हैं तो इसमें आपके आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा पर जमा हुआ जो मैल है वो दूर होता है। अहंकार हमारे हृदय का नष्ट होता है भक्ति के माध्यम से। अहंकार नष्ट होता है इसलिए अज्ञानता नष्ट होती है, और अज्ञानता नष्ट होने के कारण भोग करने की इच्छा, स्वतंत्र भोग करने की इच्छा नष्ट होती है। और इसलिए वास्तविक अटॉनमेंट है भक्ति योग। वास्तविक अटॉनमेंट है भक्ति योग। प्रायश्चित राजा, वास्तविक जो प्रायश्चित है वो है भक्ति योग। सो इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत जो है, जो सुषुप्त अवस्था में है, उसको उजागर करना ये वास्तविक अटॉनमेंट है, प्रायश्चित है। और वो सुपीरियर गाइडेंस के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो दूसरों के जीवन में और हमारे जीवन में। एकांत की हरिर भक्ति उत्पादाय कल्पते। आप कृष्ण भक्ति में अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में उत्पाद मचाओगे, और अंततः तो आप आध्यात्मिक जीवन को छोड़ करके माया से आकर्षित हो जाओगे। अगर आप माया से आकर्षित नहीं होगे तो आपको अनेक 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 जन्मों तक हृदय की शुद्धि नहीं होती है, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा में पड़े रहेंगे हम। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा के कारण ईर्ष्या द्वेष आदि जो हमारे शत्रु है वो हमारा पीछे छोड़ेंगे नहीं। पहले की जो वृत्तियां हैं, जो आदतें हैं, जो हमारा रुचि है, जो बैड हैबिट्स है, ये सारी चीजें खुद से नहीं जाती है। ये केवल और केवल भगवान के शरणागत होकर भक्ति के मार्ग से या फिर हरे कृष्ण मंत्र के जप से जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है इसका। चाहे आप कितना भी करना है कर लो। कई बार हम लोग कहते हैं कि बड़े बड़े संप्रदाय है, लेकिन एक चाय जैसी चीज छुड़वा नहीं सकते किसी को, क्योंकि उसका उपाय है ही नहीं उनके पास। भक्ति ही ऐसी चीज है कि जो बड़े से बड़ी जो बीमारी है, बड़े से बड़ा जो बैड हैबिट है, वो सब उसको नष्ट कर सकते हैं। गाय का मांस खाने वाले लोग आज गाय की रक्षा करने पर जीवन समर्पित करते, क्यों? भक्ति के कारण ये संभव होता है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, अष्टांग योग में शक्ति नहीं है। ये सारी जो अलग अलग तरीके हैं वो सब केवल आपकी सहायता करते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन भक्ति के बिना वो सब अधूरे हैं। वो हृदय की शुद्धता नहीं कर सकते, हृदय को स्वच्छ नहीं कर सकते। तो ये जो वेग है, 6 वेग, उसको हमें क्यों
वश में लाना चाहिए, ये हमें समझना बहुत आवश्यक। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। अभी आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे वो 6 वेग को फॉलो करने का क्या आवश्यकता है उसको हम समझ रहे थे। पांचरात्रिक तपस्या जो है, जो भक्तिविनोद ठाकुर या रूप गोस्वामी ने बताई है, वो भक्त को गोस्वामी गोदास से गोस्वामी बनाता है, और ये हमारे 6 वेग को वश में कराता है। गोस्वामी बनने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये 6 वेग को वश में लाना बहुत आवश्यक। सो इसको हायर अंडरस्टैंडिंग से ही समझना चाहिए। क्यों इसका आवश्यकता है ये भी हमें समझना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहता है कि चाहे पुण्य हो या पाप हो, उसका एक ही, उसको भक्ति के मार्ग में उसका डेफिनेशन एक ही होता है, पाप। वो पुण्य हो या पाप हो। पुण्य हो या पाप हो, वो आपको मटेरियल वर्ल्ड के अंदर घुमाता रहता है, इसलिए वो पाप की तुलना में, उसकी तुलना आती है पाप की तरह। स्वर्ग में जाओगे पुण्य करके, फिर भी नीचे गिरना पड़ता है, इसलिए वो पाप है। और पाप का अर्थ होता है भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा, चाहे वो स्वर्ग से रिलेटेड, स्वर्ग पुण्य कर्म के रूप में हो या पाप कर्म के रूप में। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। कोई कहता है कि मैं पुण्य करता हूँ, मैं तो पाप नहीं करता, लेकिन पुण्य करने वाले भी पाप ही कर रहे हैं। That we have to understand. So next time हम आपके सामने ये पांचों वेगम आदि जो 6 वेग है उसकी हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और कुछ उदाहरण भी देंगे उसको कि इसका ये 5 वेगों को वश में करना क्यों इतना आवश्यक है, उसकी चर्चा भी करेंगे। एक्चुअली आई वांट टू कीप सम टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। And next Monday is Janmashtami, so we might not be able to discuss. So if devotees are happy with the understanding, आप भक्तों को लगता है कि इस समय बहुत आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, so we are grateful for that. So yes, any question you can ask. हाँ जी पूछिए। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि साइंटिफिकली अगर कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं फॉर से 21 डेज कंटिन्यूसली, दैट बिकम्स आवर हैबिट। ओके, तो स्पिरिचुअली भी ऐसा होता है क्या कि अगर हम 21 डेज कंटिन्यूसली एक प्रकार की कोई सेवा करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो जाए तो सब 21 दिन में सन्यासी बन जाएंगे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मतलब कुछ तो हेल्प करता होगा कि बिल्कुल Yes. ऐसा नहीं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेने का कि हाँ 21 दिन मैंने फॉलो कर दिया सो हो गया, ऐसा नहीं, बट देन विल इट हैव सम इम्पोर्टेंस? It does help। अगर आप, जैसे मन है, ये सारा मेंटल गेम है कि मैं सुबह मंगला आरती में नहीं उठ सकता, ये मेंटल गेम है, दिस इज ऑल मेंटल गेम। बॉडी को इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने मन और शरीर को आदत डाल दोगे तो कुछ दिनों में, 21 दिनों में आप मंगला के लिए आराम से उठ जाओगे, यू हैव नो प्रॉब्लम। आप आपको आदत डालनी पड़ती है, माइंड को बताना पड़ता है। माइंड क्या सोचता है कि आज मैं मंगला में उठा था, इसलिए आज मुझे दिन में कभी भी 1-2 घंटा सोना पड़ेगा। और बॉडी बोलता है हाँ यार तुम तो मेरे मन की बात छीन ली। माइंड ऐसा सोचता है, तो मन उसका आपको फोर्स करता है। लेकिन अगर आपका मन ही कहेगा तो ठीक है ना, दैट्स ओके, मैं सुबह उठ गया तो कोई नहीं, रात को सोऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा, व्हाट एल्स। देन यू डोंट फील इट, इट इज ऑल अबाउट मेंटल गेम। ओके, सब भक्त लोग कहेंगे कि यू नो नहीं ब्रो ये ऐसा नहीं होता है, बॉडी काम नहीं करती, ये होता है वो होता है, दैट्स ओके। ये इसको भी ओवरकम किया जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से। बॉडी भी काम करेगी, मन भी काम करेगा, नथिंग टू वरी, देयर टू ट्रेन योर माइंड। जैसे माइंड आपका ट्रेन है,
कि सुबह उठ के आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आपका माइंड ट्रेन है। रात को आपको डिनर लेना है, आपका माइंड ट्रेन है। जरूरी नहीं होता है कई कई बार कि आपको भूख होती है नहीं होती है, या भूख लगती है नहीं लगती, बॉडी मांगती है, बट इट इज हैबिट कि इतना टाइम हुआ तो अभी खाना चाहिए, लाइक दैट। It is not 100% mental. Of course, there are some physical requirements, but it is how you shape up your, routine, how you shape up your mind and body. Then it works that way. उसी तरह से वो काम करता है। So more question. जी टोटल कितने आवर्स एक्चुअली हमें स्पेंड करने चाहिए लाइक टू मेक आवर भक्ति मोर स्ट्रॉन्ग? लाइक 24 घंटे तो हम कर नहीं पाते, लाइक हमारे पास इतना सारा हमारा खुद का काम होता है। अब बोलते हैं कि भौतिक इसमें जी रहे हैं तो हमारे पास हमारा खुद का इतना, मतलब हम इतने इन्वॉल्व होते हैं अदर चीजों में। टू मेक आवर भक्ति मोर स्ट्रॉन्ग हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव टू स्पेंड? लाइक जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे भक्ति कर पाए, पर लाइक इफ वी आर स्पेंडिंग 3 to 4 आवर क्वालिटी into the Krishna bhakti, so is it this is sufficient for making our bhakti strong? Well, Or we have to- कृष्णा कहते हैं कि 24 आवर्स भक्ति करना है। Okay. भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सततम कीर्तयन्तो मां, निरंतर 24। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं 24 आवर्स डे। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी 24 आवर्स डे कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल 24 आवर्स डे भगवान की हम सेवा करें? हाउ इट इज पॉसिबल? वह क्यों नहीं पॉसिबल? बोले आप पूरा दिन कोई व्यक्ति काम करेगा तो थकेगा तो सही, तो सोएगा तो सही, खाएगा सही, स्नान करेगा, ये सब तो उसका करना पड़ेगा ना उसको। तो एक एग्जाम्पल हम कई बार बताते हैं इसको लेकर के। अगर समझ लो कि आप अपने घर से मंदिर जाते हो, आप गाड़ी में बैठते हो क्या सोच करके कि आप मंदिर जा रहे हो, isn't it? और कार में आगे जाके कोई खराबी हुई और कहीं पर समय पर पंचर हुआ या व्हाटएवर, या पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप कहोगे भाई अभी तो ऐसे मंदिर तो नहीं जा सकते, जाना तो है, मंदिर के लिए ही निकले हो आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? आप मैकेनिक के पास जाते हो, आप मैकेनिक के पास जाते हो या पेट्रोल पंप के पास जाते हो, और कोई आपको रास्ते में रोकता है और कहेगा अरे भाई आप तो बोल रहे थे मुझे मंदिर जाना है, आप तो गैरेज के ऊपर जा रहे हो, गैरेज के पास। तो क्या आप सही में गैरेज में जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप तो मंदिर जा रहे हो ना। लेकिन मंदिर जाने के लिए आपको गैरेज में जाना रिक्वायर्ड है क्योंकि आपका व्हील पंक्चर है, या फिर आपको पेट्रोल पंप जाना रिक्वायर्ड है बिकॉज यू नीड पेट्रोल, यू नीड फ्यूल, isn't it? So in the same way Prabhupada says कि आप पूरा दिन सेवा करो, अगर रात को सो जाओगे तो ये जो सोना है वो भी कृष्ण भक्ति काउंट होती है। इवन स्लीपिंग इज ऑल्सो कृष्ण भक्ति। वाई? क्योंकि आप इसलिए सो रहे हो क्योंकि कल सुबह आपको भगवान की सेवा करनी है, इसलिए आप सो रहे हो। आप प्रसाद पा रहे हो इसलिए पा रहे हो क्योंकि आपको शरीर को फिट रखना है, किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। सो व्हाटएवर यू डू शुड बी फॉर कृष्ण। यस, एज फार एज क्वालिटी टाइम तो कोई बात नहीं, शुरुआत में 1 घंटा 2 घंटा क्वालिटी टाइम, लेकिन उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि पूरा लाइफ हमारा क्वालिटी टाइम होना चाहिए। एंटायर डे शुड बी क्वालिटी टाइम। कोई कहेगा कि मैं भोजन बनाऊंगी, उसमें तो कहाँ भगवान का चिंतन होगा, पर ग्रेजुअली हैव टू ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस, आपको वहां तक पहुंचाना है कि आप भोजन बनाते समय भी ये सोचोगे कि आज भगवान को क्या पसंद होगा, मैं क्या बनाऊं, भगवान की खुश, भगवान ये खा के बहुत खुशी होंगे। दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विस।
उद्देश्य रखिए कि आपको पूरा दिन भगवान के चिंतन में यूज करना है। लेकिन अगर आप पूरे दिन का प्रयास करोगे तो शायद 4 घंटे क्वालिटी होगा, 3 घंटा क्वालिटी होगा। लेकिन अगर हम पहले से ही 3 घंटा सोचेंगे या 4 घंटा सोचेंगे तो मुश्किल से 1 घंटा क्वालिटी दे पाएंगे, मुश्किल से। और बाकी के समय में हमारा माइंड हमें ट्रिक करेगा कि 4 घंटा तो भगवान की सेवा की, आप तो माया का काम करो। आपका माइंड आपको ट्रिक करेगा, तो क्या होगा, आपका इनपुट कम हो जाएगा कृष्ण भक्ति का और माया का इनपुट बढ़ जाएगा। तो फिर आपका मन जो है वो भगवान के लिए इतना आकर्षित नहीं होगा जितना आकर्षित होगा माया के लिए। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जब हमें ये पता है कि ये मार्ग जाता है भगवान के धाम और ये मार्ग जाता है नरक की ओर, काम क्रोध आदि, काम क्रोध और लोभ, ये नरक के मार्ग है। तो कौन से मार्ग पे चलना है ये हमें तय करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि हम तो इतने एडवांस नहीं है, कोई बात नहीं, प्रयास तो करो। एडवांस नहीं तो कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आती, आप साइकिल चलाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे ना, चोट आएगी थोड़ी बहुत। तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दोगे? आप साइकिल फिर से खड़ी करोगे, फिर बैठ जाओगे, फिर प्रयास करोगे। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यू आर एक्सपर्ट। Okay. Thank you. And one more question is there, like chanting जो हम करते हैं प्रभु जी, अगर हम chanting शाम को कर रहे हैं, morning में नहीं कर पा रहे हैं, is it like fine or we have to do it in the morning itself? Well, something is always better if you can't do anything, but morning hours are very good for Krishna consciousness. सुबह के समय में मन बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए अगर हो सके तो प्रयास करना चाहिए। बट फॉर माता जी who have some morning duties, like some duties for husband, some duties for children, for family people, तो अगर वो कुछ ही समय दे सकते तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये उनके माइंड में रहना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो टाली नहीं जा रही है, इसलिए उसको करना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त फर्स्ट प्रायोरिटी चैंटिंग, जैसे समझ लो कि आप, इसलिए अधिकतर हम देखे कि कहीं भक्त लोग जो माताएं होती है वो लंच के आसपास में चैंटिंग करते हैं या फिर लंच के बाद चैंटिंग कर लेते हैं नून टाइम, बिकॉज दे आर मोर इजी फॉर देम टू चैंट इन द नून टाइम, बिकॉज दे हैव फिनिश अप देयर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। सो यस, दैट इज बेटर। बट शाम जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे मन की अवस्था कमजोर होती जाती है। एक्चुअली हम लोग आज ये संध्या काल का ये 8:30 to 9:30 जो हम डिस्कशन करते हैं, ये अब ठीक है, कन्वीनियंस के आधार पर हम ये कर रहे हैं। लेकिन आई टेल यू कि यही डिस्कशन अगर आप मॉर्निंग में करोगे ना तो आपका लर्निंग एंड ग्रास्पिंग इससे ज्यादा होगा। यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दिस देन द एंड ऑफ द डे। दिस इज अ रियलिटी, ये सत्य है। तो इसलिए ट्राई योर बेस्ट, आप जितना जल्दी कर सकते हो। अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू कैन डू एनीथिंग देन एटलीस्ट चैंट व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। जब शक्य हो तब कर लो। And मंगल आरती जो है वो अटेंड करना is like more of compulsory, like those who are not Yes. able to. You can do Mangala at 6 o'clock, no problem. 6 o'clock. Okay. You can do 5:30, whatever time is comfortable for you. Because usually क्या बोलते हैं 5:30 start होता है मंगल आरती, and हम 6 o'clock if we do, is it okay? Yeah. मंदिर में 4:30 बजे होता है। घर में आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, 5:30, 6, समथिंग लाइक दैट। Okay, thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो आपने बताया वैष्णव सेवा के बारे में और वैष्णव को प्लीज करने के बारे में। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वैष्णव तो वैसे भी बहुत कृपालु होते हैं और थोड़ी सेवा करने से भी मतलब वो बोलते हैं अच्छे कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, आप तो ये हो वो हो। तो हाउ डू वी टेक इट? एक्चुअली तो हमने बहुत कम सेवा की होती है, कुछ नहीं किया होता है। हाउ डू वी टेक इट? जैसे आपने बताया उदाहरण से कि व्हेन वैष्णव इज प्लीज्ड,
स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज, भगवान प्लीज होता है। तो वैष्णव तो ज्यादा सेवा करने का अवसर भी देते भी नहीं है और थोड़ी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि हाउ शुड वी टेक इट? इट्स नॉट सफिशिएंट, राइट? There is no sufficiency in serving Vaishnava. आप जितना ज्यादा सेवा करोगे, आप सोचिए कि आपने थोड़ा सेवा किया, वैष्णव तुरंत प्रसन्न हो गए, तो इससे गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी। लेकिन आपने और अधिक सेवा किया तो वैष्णव और प्रसन्न होंगे। तो जितना ज्यादा वो प्रसन्न होंगे तो उनके हृदय में वो बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, इस भक्त को सहायता कीजिए, इस भक्त को सहायता कीजिए। और ऐसी अवस्था में देवानंद पंडित जैसा जो भक्त था, जिसने श्रीवास ठाकुर का अपराध किया था, वो इतना तिरस्कृत किया, महाप्रभु ने उसको हटा दिया, बोले चाहिए ही नहीं तुम। महाप्रभु ने तो इग्नोर ही कर दिया, तुम्हें कृपा मिल ही नहीं सकती। तुम श्रीवास ठाकुर को 4 लोगों ने उठा करके रूम के कमरे के बाहर फेंक दिया। श्रीवास ठाकुर जैसे पंचतत्व में से उनको उड़ा गया। अभी इतना घिनौना अपराध कर दिया और देवानंद पंडित कुछ बोला नहीं, देखता रहा। फिर भी देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर को इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि वक्रेश्वर इतना प्रसन्न हो गए। वक्रेश्वर पंडित तुरंत उन्होंने कहा, हे प्रभु इसका कृपा कर दो, महाप्रभु को इसको कृपा कर दो, बहुत सेवा करता है। महाप्रभु बोला ठीक है ठीक है, तुम कृपा करना चाहते हो तो करो, लेकिन इसने श्रीवास का अपराध किया था, फिर मैं उसको बोल देता हूँ, जाओ तुम श्रीवास को माफी मांग लो, खत्म हो गई मैटर। So this is just because he served Vakreshwar Pandit so wholeheartedly. So when you serve a Vaishnava with best of your capacity, the more you serve, the more they are pleased, and the more they are pleased, the more Krishna is pleased. So there is no limit. You are right. एक लेक्चर हम सुन रहे थे, आप कुछ हमारे यूथ का कैंप था, वैष्णव महाराज बता रहे थे, अरे भक्त इतने प्रसन्न हो जाए, इतना उनका हृदय इतना कोमल होता है। बोले आप उनको केवल एक छोटा सा फ्रूट जूस दे देते हो ना, तो भी बोलता है हाँ तुमने कितना सेवा कर दिया, है ना, you did a lot of service to me, and he's happy, खुश हो गया। उनको कुछ नहीं चाहिए, they don't need anything. I mean they need nothing, they don't want anything, but because you help them, they are very happy. Oh, you are so nice. So this is the nature of why Vaishnavas are so easy to please. Because Krishna is like this. You do something for Krishna and Krishna will say, oh, you have done so much for me. आपने छोटा सेवा करोगे तो भगवान बोले आपने बहुत किया। और वैष्णव तो उनसे कुछ ज्यादा ही कृपालु होते हैं। So yes, I have one more question कि गधे का उदाहरण जो हमने बताया, गधे की तरह सेवा करना, What is this? हमने लेक्चर में बताया एक भक्त को प्रसन्न करने के लिए गधे की तरह करना सेवा। इसका अर्थ ये होता है कि आपका मन, बुद्धि, शरीर, जो मनसा वाचा कर्मणा, गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप पूरा अपने आप को घिस डालो। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के कई ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को घिस दिया पूरा। ना अपना हेल्थ देखते हैं, ना अपना पेन देखते हैं, उनका अपना कोई जीवन ही नहीं है। So that is the way, you have to give, you have to offer yourself. गुरु के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप जितना आपसे हो सकता है पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास करो। That way you should. That is the way. I mean, गधे की तरह काम करने, गधा तो पागल है, उसको पता नहीं क्या कर रहा है वो, लेकिन गधे की तरह काम करने का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि गधा मेहनत बहुत करता है अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। तो दैट वी विश टू अंडरस्टैंड। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बहुत आसान है, लेकिन कृष्ण की एक छोटी सी स्माइल को लाने में फैन आ जाता है हमारी मुंह से।
इतनी सेवा करेंगे, आपको लगा ये भी करने का था, वो भी करने का था, ये भी सहन करने का था, वो भी सहन करने का था। सहन भी करना पड़ता है। 5 पांडवों को नहीं करना पड़ा सहन किया। अब उनको पूछो क्यों किया, तो कृष्ण को प्रसन्न करने का। यार ये सब भी करना पड़ेगा। अब पहले से डिस्क्लोज कर देंगे तो बोलो कोई भक्ति करेगा ही नहीं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, हमारे अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। जब तक ये होगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। यस, और प्रश्न पूछे। वो मैं पूछूं? आप पूछिए। धन्यवाद प्रणाम आपको। प्रभु, जैसे माया कृष्ण की एक्सटर्नल पोटेंसी है भगवान की, और माया हम जैसे जो नव साधक है उनके लिए ऑब्स्टेकल भी है। तो क्या माया कभी हमें कृष्ण के लिए आगे बढ़ने में इनडायरेक्टली भी मदद कर सकती है? माया एक ही व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति नहीं है। माया जो है वो एक ही व्यक्ति है। उसके दो स्वरूप है, बहिरंग और अंतरंग। योग माया और महामाया, दो स्वरूप है। माया को आप इलेक्ट्रिसिटी की तुलना ले सकते हो कि एक इलेक्ट्रिसिटी एक ही वस्तु है, एक ही शक्ति है। आप उसको एयर कंडीशन के रूप में भी यूज कर सकते हो, आप उसको हीटर के रूप में भी यूज कर सकते हो। माया आपको केवल फैसिलिटेट करती है आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये वही माया जो आपको भगवान से दूर करती है आपकी इच्छा के कारण, वो है महामाया, वो अज्ञानता है। और यही माया जब पांडव, वृंदावनवासी, ब्रजवासी, इन लोग को ये भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, यशोदा को भुला दिया कि उनका बेटा है भगवान है, वो योग माया है। माया है एक ही वस्तु, दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनको ये ऐसा कार्य दिया गया है कि जब वो भगवान की, जो लोग भगवान से विमुख होना चाहते हैं उनको भगवान को भुलाने में सहायता करते हैं। तो इट इज द सेम पर्सन, but it will help you the way you want. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. No more questions? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रैक्टिकल सा सवाल है, क्योंकि हम सुनते हैं वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो हम लोकली अगर समझना चाहे तो वैष्णवों की सेवा मतलब मुझे किस प्रकार से करना है वही नहीं समझ में आ रहा है। जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, वो मेरे लिए लाइक आई एम नॉट येट क्लियर। Maybe I'm not clear with the term Vaishnavas as mentioned in scriptures, or maybe I'm not saying I'm in a judgmental mood, but I'm just saying कि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो हमारे जितने भी जो भी टेम्पल में आते हैं, क्या वो ही वैष्णवास है, क्या वही डिवोटीज है, कि कैसे है? उपदेशामृत में आता है अलग अलग श्रेणियों के भक्तों के विषय में। जनरल आंसर ये होता है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको वैष्णव बोला जाता है, चाहे कनिष्ठ हो या मध्यम हो उत्तम हो। उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन रूप गोस्वामी उसको हायर अंडरस्टैंडिंग में भी समझाते हैं कि जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में हमसे आगे बढ़े हुए हैं उनसे हमें सहायता लेनी है, और जो उत्तम अधिकारी प्रकार के भक्त है उनका संग लेना है, उनकी सेवा करनी है। तो जब सेवा की बात आती है तो सेवा सभी भक्तों की करनी है। अगर पहले से हम ये सोचेंगे कि हम सुखदेव गोस्वामी आएंगे तभी भागवत कक्षा में बैठेंगे क्योंकि हम परीक्षित महाराज है, तो आपका माइंड स्टेट क्या होगा कि आप उचित आदर नहीं दे पाओगे भक्तों को। तो पहले से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सबकी सेवा करनी है। Want to serve all. Service can be by mind, by body, by intelligence, मनसा वाचा कर्मणा, प्राणे अर्थे धिया वाचा। प्राण से, धन से, बुद्धि से, वाणी से, कैसे भी आप वैष्णव की सेवा कीजिए, then you will be successful.
ओके, सो वी स्टॉप। एडवांस में आप सब भक्तों का हैप्पी जन्माष्टमी। प्रभुपाद व्यास पूजा में भी आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। जन्माष्टमी में भी आप पूरा उत्साह से सेवा कीजिए और भगवान को प्रसन्न करने का मौका ग्रैब कर लीजिए। सो विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Krishna, thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।